कि भगाओ इनको। लेकिन कथा है तो भाव क्या आया कि अभी देवताओं को प्रणाम किया तो देवता प्रणाम स्वीकार करने गऊ के रूप में आ गए। 33 कोटि देवता का निवास है गऊ में। तो मैं क्या बता रहा था, आप पैंट शर्ट पहन के किसी भी स्थान पर जा सकते हो, मायावी स्थान। मायावी स्थान मतलब सांसारिक स्थान। लेकिन धोती पहन के आप किसी पार्टी में नहीं जा सकते। धोती पहन करके आप किसी सांसारिक क्रियाओं में प्रवेश करोगे तो 100 बार सोचोगे, और यदि कर भी गए हमारे जैसे हुए तो वहां बैठे जितने भी लोग हैं वो सब थोड़े से अव्यवस्थित हो जाएंगे आपके रूप को देख करके। अरे भाई धोती पहन करके पार्टी में आ गया, धोती पहन करके यहाँ मॉल में आया, धोती पहन करके ऐसे आया है। हो ना हो, एक व्यक्ति का ही सही भाव तो बदलेगा आपको देख करके। अरे भाई देखो धोती पहना व्यक्ति बैठा है, मुझे थोड़ा अब कितनी बार होता है फ्लाइट में हम बगल में बैठे होते हैं जिसके, अब भोजन आता है तो भोजन जैसे ही परोसने वाले आते हैं तो कई फ्लाइटों में तो वेजिटेरियन मिलता है, लेकिन कई विदेश जाते हैं तो नॉन वेज भी मिलता है। अब बगल वाले व्यक्ति को तो मना कर नहीं सकते कि तू मत खा, वो तो जो मन होगा, उसने टिकट के पैसे दिए, जो मन होगा खाएगा। लेकिन कितनी बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति हमारे स्वरूप को देख करके हमसे पूछ लेता है, कुछ भी मिलता है। अब बगल वाले व्यक्ति को तो मना कर नहीं सकते कि तू मत खा, वो तो जो मन होगा, उसने टिकट के पैसे दिए, जो मन होगा खाएगा। लेकिन कितनी बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति हमारे स्वरूप को देख करके हमसे पूछ लेता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी यदि मैं नॉन वेज खाऊं? तो मैंने कहा भैया होगी तो सही, मेरे ठाकुर जी गले में बैठे हैं, माला झोली हाथ में लगी है। मैंने कहा ग्रंथ व्रंथ सब पास में रखे हैं, आप आज कृपा कर दो, अगर शाकाहारी ही खा लो तो बड़ी कृपा। हाँ नहीं महाराज जी, हम इसीलिए पूछ लिया मैंने, शाकाहारी पाते हैं? भले ही मेरे स्वरूप की वजह से सही, भले ही मुझे ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो इस स्वरूप से, लेकिन मेरे स्वरूप को धारण करने से एक व्यक्ति एक समय के लिए ही सही कम से कम दूषित वस्तु का त्याग तो कर रहा है। इसलिए धारण करना है। आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, कई बच्चों को देखा मैंने, कई लोगों को घर में रहेंगे तिलक लगा के घूमेंगे, धोती पहन के घूमेंगे, लेकिन जैसे उनको स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, ऑफिस जाना होगा तो तिलक को मिटा देते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आवे तिलक मिटाने में। तिलक के बिना तो माथा ऐसा और लगता है सूना बिल्कुल। उनसे पूछो क्यों मिटा दिया? ऑफिस जा रहे हैं ना इसलिए मिटा। क्यों? ऑफिस में मना है तिलक लगाना? कहीं मना नहीं है। एक आध बार कोई टोक भी देगा तो क्या बुराई है? अरे शादीशुदा कन्या को देख करके पूछ ही लेता है व्यक्ति, ब्याह हो गया आपका? तो उसको शर्म आनी चाहिए बताने में कि मेरा ब्याह हो गया। ये तिलक लगाना, कंठी पहनना, धोती पहनना, ये आपके ब्याह का प्रतीक है। लोग मुझसे कहते हैं इतनी कम उम्र में आप ऐसी धोती वोती पहन के रहते हो। मैंने कहा हाँ रहते हैं। क्यों? मैंने कहा कोई विवाहिता कन्या मांग में सिंदूर क्यों रखती है, गले में मंगलसूत्र क्यों पहनती है, हाथों में चूड़ी क्यों पहनती है, धोती ही क्यों पहनती है? ये दिखाने के लिए कि वो सौभाग्यवती है, उसका ब्याह हो चुका है। ठीक वैसे ही हमारा तिलक, गले के कंठी माला और ये सब हमारी वेशभूषा ये दिखाती है कि हमारा भी ब्याह हो चुका है। किससे हो चुका है? बोले श्याम सुंदर से हो चुका है, हम ठाकुर जी के हो चुके हैं। ये प्रतीक है हमारे स्वरूप का। हम पहले से ही दिखा के चल रहे हैं कि भाई हम रिजर्व्ड हैं, कुदृष्टि मत डाल लेना हमारे ऊपर। किनको? दूषित विचारों को पहले से ही बोल देते हैं कि दूर रहना हमसे। क्यों? हमारा ब्याह हो चुका है। किससे? साक्षात योगेश्वर कृष्ण से। तो कुविचार, दुविचार, दूषित विचार ये सब पहले से अलग रहते हैं। बोले इस पे हमारा जोर नहीं चलेगा। क्यों? देख रूप से ही पता चल रहा है कि इसका ब्याह हो चुका है, ये रिजर्व्ड है। स्वरूप बहुत बड़ी रोल निभाता है आपके जीवन में। आप स्वरूप कैसा धारण करते हैं। और कुछ नहीं तो बंधु माथे पर तिलक तो होना चाहिए। ऐसा कहते हैं सूना माथा जिस व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, अंत काल में यमराज दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसको स्वर्ग भेजूं कि नरक। क्यों? बोले क्योंकि वैष्णव चिन्ह तो है ही नहीं इसके शरीर पर। और यदि कितना भी बड़ा पापी हो, माथे पर यदि एक तिलक की बिंदी भी होती है ना, तो यमराज उसके पापों को बाद में देखते हैं। तिलक देखते ही पहले विचार कर ले, अरे वैष्णव चिन्ह है तो ये जरूर ठाकुर जी का भक्त होगा, इसको पहले वैकुंठ भेजो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। इसलिए तिलक नित्य लगाना चाहिए। या तो 12 अंगुल पूरे माथे पर लगाओ, नहीं तो 4 अंगुल का लगाओ, नहीं तो 2 अंगुल का लगाओ, नहीं तो 1 अंगुल का लगाओ। बिना तिलक के माथा नहीं होना चाहिए। अब मैं बता नहीं सकता मंच से, नहीं तो शास्त्रों में तो वर्णन है कि बिना तिलक के आदमी को देखने का क्या पाप होता है। प्रातःकाल उठते ही गली मोहल्ले में घूमने वाले उन वंचरों को जो आप देख लेते हो ना, जीवचरों को, उनको देखने के समान पाप होता है।
उनको देखने के समान भाव होता है बिना तिलक के व्यक्ति को देखना। इसलिए तिलक नित्य लगाना चाहिए, भले ही एक चंदन का टीका ही लगाओ जरूर। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि केसर युक्त चंदन घिसो, ठाकुर जी के चरणों में पधराओ और पधरा के फिर अपने माथे पर लगाओ। वो व्यक्ति जीवन में अपनी बुद्धि विवेक से कभी पदभ्रष्ट नहीं होगा, कभी भ्रष्ट नहीं होगा। ठाकुर जी उसकी बुद्धि को सदैव संभाल के रखते हैं। इसलिए भैया तिलक जरूर लगाया करो। हम नहीं कहते धोती पहनो, चोटी भी रखनी चाहिए, वैसे तो हिंदुओं की पहचान है चोटी। हमारे मस्तिष्क के सिर के इस भाग में एक पॉइंट होता है जहां से ठाकुर जी को कभी कोई कृपा भेजनी हो, ठाकुर जी को कभी सद्बुद्धि भेजनी हो, ठाकुर जी को किसी प्रकार का कोई भाव भेजना हो, तो एक प्रकार से वो हमारा एंटीना का स्थान होता है। लेकिन लोग शर्म के कारण उस एंटीना को काट देते हैं, ठाकुर जी मैसेज भेजते रहते हैं, हमको मिलता ही नहीं है। इसलिए ये एंटीना रखा करो ताकि मैसेज नेटवर्क ठाकुर जी को पकड़े और आपके पास कुछ आवे। क्यों बुद्धिमान ब्राह्मण ही हुए? क्यों बुद्धिमान चाणक्य ही हुआ? क्यों बुद्धिमान अष्टवक्र ही हुए? क्यों बुद्धिमान कृपाचार्य, शुक्राचार्य आदि आदि ये सब ब्राह्मण ही क्यों हुए? क्योंकि सब चोटी रखते थे। विवेकी होता है ब्राह्मण क्योंकि चोटी रखता है, शिखा रखता है। उसके पास ठाकुर जी कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि को इस प्रकार से चलाते रहते हैं। ठाकुर जी को क्योंकि पता है सिग्नल मुझे मिल रहा है, लेकिन लोग सिग्नल ही काट देते तो फिर ठाकुर जी का मैसेज कहां से मिले? इसलिए चोटी भी रखनी चाहिए। अब बहुत भाव है, इसी पे बोलता रहा तो पूरा दिन इसी में निकलेगा, लेकिन कोई ना कोई एक वैष्णव चिन्ह हमारे शरीर पर जरूर होना चाहिए। और कैसा वैष्णव चिन्ह? लोग इस बात पे भी तर्क दे देते हैं, हम कंठी पहनते तो हैं भीतर, अरे वैष्णव चिन्ह दिखना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। एक वैष्णव चिन्ह ऐसा हो जो सबको दिखे, उसको धारण करो। आज इस कथा से प्रण ले लो, भले ही हमारे जितने भी भाई लोग हैं जरूर एक तिलक जरूर लगाओ माथे पर। सूना माथा मत रखो, कंठी जरूर पहनो और हो सके संभव चोटी भी रखो। और जब इतना ही कर लियो तो धोती पहनने में शर्म काहे को, वो भी पहन लेना, पूरे ही वैष्णव बन के रहो ना। मैंने सच में कितने परिवार ऐसे कथाओं के बाद में वो जब मुझसे मिलने आते हैं तो धोती पहन के आते हैं। वो इतना अच्छा लगता है उनको देख करके, इतनी प्रसन्नता होती है। देखो अपने वैदिक रूप में है, अपने वैष्णव रूप में है, अच्छा लगता है। वैष्णवता सीखी जानी चाहिए। संत जब आवे तब उनका आदर कैसा हो, उनसे वार्ता कैसी हो, उनसे प्रश्न कैसे हो, वे आवे तो उनके कहां बैठना चाहिए, कैसे उनसे बोलना चाहिए, सब चीज सीखनी चाहिए। यही तो वैष्णवता है। तो भगवान ने गोवर्धन, गो यानी कि इंद्रियां और वर्धन मतलब भगवत चरण में उनका वर्धन करना, उनकी वृद्धि करना, यही है गोवर्धन। ऐसे गोवर्धन को ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी एक अन्य उंगली पर धारण किया। इंद्र आए, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके अपनी गलती स्वीकार की। बंधुओं नोट कीजिएगा इस बात को, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? उसका सुंदर होना, उसका अच्छा गायन करना, उसका अच्छा बोलना, उसका अच्छी क्रियाएं करना, ये सब उसके सद्गुण हैं, लेकिन श्रेष्ठ सद्गुण नहीं है। मानव का श्रेष्ठ सद्गुण क्या है? मानव का श्रेष्ठ सद्गुण है अपने अवगुणों को स्वीकार करना, अपने अवगुणों को मानना कि हाँ मुझ में ये कमी है, मुझ में ये अवगुण है। ये स्वीकारीकरण जो है ना अवगुणों का, ये मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। हम लोग जब आरती करते हैं, आरती करने के बाद में आरती लेते हैं तो उसका एक मंत्र है, हम ठाकुर जी से कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इसका अर्थ क्या है? पापो हम, हे नाथ, मैं अभी कहीं से पाप कर